सर्वर ने स्टार्ट किया होगा। दो npm run वो तो रिएक्ट है। पासवर्ड क्या था इसका? रवि था 1 2 3 का। देखते हैं हो गया। ऐड डिलीट का तो हो रहा था इसमें। तो जब हम इस पर क्लिक करें, इसको तो छोड़ देते हैं, ये जो डेल वाला है इसे डिलीट कर देते हैं। एडिट करना है अब हमें, तो जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट में मॉडल के थ्रू करता हूँ, तो हम इसमें यूज क्या कर रखा है, डेजी यूआई। तो डेजी यूआई का मॉडल ही देखते हैं यहाँ पर, डेजी यूआई। ये कौन सा डेजी यूआई हो गया? मॉडल ये है मॉडल। तो मॉडल पे क्लिक किया हमने, इसमें अलग अलग मॉडल्स दिए हुए हैं, ये वाला यूज कर सकते हो चाहो तो, कुछ ज़्यादा चेंज तो नहीं इसमें, ये वाला ही ठीक है, इसमें क्लोज बटन है इसमें। तो JSX यहाँ से इस मॉडल को कॉपी किया, ठीक है। अब ये जो मॉडल कॉपी किया है, फाइल कौन सी थी, और स्टूडेंट, इसको तो बंद करते हैं, और स्टूडेंट। ये मॉडल हमारा इस बटन पे क्लिक होना चाहिए। वैसे मैंने कंप्लीट मॉडल कॉपी कर लिया है, मैं उसको ऐसी जगह पेस्ट करता हूँ जहाँ पता लग जाए, बिल्कुल टॉप में, ठीक है। और यहाँ एक कमेंट बना देते हैं, एडिट मॉडल, और नीचे एक कमेंट ऐड कर दिया, एडिट मॉडल एंड्स। इसमें उसको पेस्ट कर दिया और इसके बाद फॉर्मेट कर दिया। तो अभी तो इसमें शायद नहीं आएगा, ये यहाँ आया है, ठीक, वो चाहिए तो हमें यहीं पे बटन। वैसे मॉडल चेक करते हैं, मॉडल नहीं, ये तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, पता ही नहीं लगेगा। तो उस बटन को मैं यहाँ व्यू से रिप्लेस करता हूँ। वो बटन वाला कोड है ये, इसको यहाँ से किया कट, और व्यू वाला भी चलाया था क्यों? हाँ, तो मॉडल को हम इसमें पेस्ट कर सकते हैं इधर। ये जैसे इसमें एक चीज़ देख लो, जो चेंज क्या है, चेंज यही है, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी डॉट शो मॉडल फंक्शन, यही तो है। 2 लाइन वैसे यहाँ लिखी हुई है, अगर उसको देखोगे तो। चलो फिर भी मैं उसमें कलर वगैरह चेंज करने पड़ेंगे हमें, मैं इसमें ही कर देता हूँ उसी को। देखो इसमें सारा कुछ CSS करना पड़ेगा, इस वाली लाइन पर फोकस कर लेना, ये लाइन है उसमें कहीं, ये वाली लाइन है, ये ऑन क्लिक, ठीक है। इस लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाली को हटा लेते हैं, इसकी क्या जरूरत है, इसको कमेंट कर, बाकी तो वही है सेम। अब एक बार देखते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे, मॉडल ओपन हो रहा है, ठीक है। तो एडिट से हमारा मॉडल ओपन हो रहा है। अब जो मॉडल ओपन हो रहा है उसमें क्या शो करना चाहते हो, उसमें हमें एक फॉर्म बनाना है। कितना बड़ा फॉर्म है? तो पहले हम ये चाहेंगे कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमें एक आईडी मिले, मतलब एक आईडी यूज़र की। तो एक फंक्शन बना लेना, गेट स्टूडेंट डिटेल या आईडी, जो भी नाम रखना चाहो। तो यहाँ से तो हमारा क्या किया गया हुआ, स्टड सिटी स्टड कोर्स, तो आईडी। अब ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये नहीं बना रखा है हमने कहीं पर भी।
किस नाम से था, गेट स्टूडेंट डिटेल फंक्शन गेट स्टूडेंट डिटेल्स। हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट स्टूडेंट डिटेल या डिटेल्स। नीचे देखना मेरे ख्याल से तो नीचे देखते हैं बना है किस नाम से, कभी नीचे ही गलत बनी हो, DET इधर भी गलत है ना, स्टूडेंट डिटेल्स ये बना लेते हैं। जैसा फंक्शन बना होगा ऊपर वहां पर जब हम बनाएंगे ना तो उसका वो हिंट शो करता है उधर, गेट स्टूडेंट डिटेल्स। ये तो फंक्शन पूरा नहीं बनाया इसलिए दिखा रहा है। तो नीचे से हमने आईडी पास की है study.id, उसको यहाँ पर किसी में कॉपी कर लो। तो जो आईडी नीचे से आएगी उस आईडी को हम यहाँ पर कंसोल में एक बार चेक कर लेते हैं कि आईडी एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। कहीं पे क्लास, चलो ये तो कर लेना, कहीं क्लास लिखा होगा, क्लास नेम करना है। अब हम एडिट पे अलग अलग क्लिक करते हैं तो नहीं मिला उसको, गेट स्टूडेंट डिटेल इज नॉट डिफाइंड है, फंक्शन हाईलाइट नहीं हुआ। तो नीचे क्या नाम है, डी, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, DETAILS। अब ठीक है भाई, लाइट अब चलेगा, क्लियर क्लोज। आईडी आ रही है, मतलब दो काम हो रहे हैं, एक तो आईडी आ रही है और मॉडल भी ओपन हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो ये जो आईडी है इस एक्सेस, इस आईडी के थ्रू हम उसकी एक पर्सन की डिटेल निकालेंगे, उसका क्या नाम है, क्या क्या चीज़ है उसकी। तो एपीआई कॉल होगा, एपीआई यहाँ कॉल है नीचे, इस एपीआई को कॉपी किया, बट यहाँ डिलीट नहीं चलेगा, इधर गेट एपीआई चलेगा। आईडी इसमें डाली रखी, कंसोल वाली लाइन हटा देते हैं और अवेट में ये एरर इसलिए देगा क्योंकि यहाँ में क्या लगाना पड़ेगा, असिंक, असिंक और अवेट चलता है ना, असिंक यहाँ पे लगे। असिंक हमने इसमें लगा दिया, तो इसका आउटपुट कहीं स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स। वैसे तो ये चलेगा ही, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। क्या स्टूडेंट का था, चलो स्टूडेंट हम रख लेते हैं यहाँ पर, कि इसमें स्टोर कर लो, जो आईडी का डेटा आएगा उसमें स्टोर कर लो, उसको यहाँ से कंसोल में शो कर देगा। अभी एक बार चेक करते हैं कि कंसोल में क्या क्या शो करता है, क्लियर। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डेटा सक्सेस आ रहा है, उसमें से हमें डेटा निकालना है, तो डेटा के अंदर उसकी आईडी नेम ईमेल आ रहा है, हम ये लिखेंगे स्टूडेंट डॉट डेटा। अब चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, कंप्लीट डिटेल आ रही है, सुनील पे क्लिक किया तो सुनील की पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब हमें इसको स्टोर करना है कुछ वेरिएबल्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, क्या क्या आ रहा है वैसे, आईडी भी चाहिए, आईडी नेम ईमेल सिटी कोर्स, 5 चीज़ें हैं, तो इनको हम यहाँ वेरिएबल बनाएंगे, आईडी सेट आईडी यूज स्टेट बुक, और अभी इसमें कोई आईडी नहीं है फिलहाल, एक और बनाएंगे। इसमें टोटल हमें इसमें 1 2 3 4 5, एक आईडी के लिए, एक क्या था नेम, सेट नेम, उसके बाद क्या है ईमेल, सेट
ईमेल का ई कैपिटल आएगा। सिटी कोर्स, तो इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे सिटी सेट सिटी, कौन सा सिटी है, और इधर आ गया हमारे पास कोर्स सेट कोर्स। यहाँ कोर्स को सेट कर दिया। अब क्या करेंगे, अभी आईडी नेम सिटी एंड कोर्स इन सब में है ब्लैंक, तो हमें क्या करना है, इनके अंदर ये वाला डेटा शो करना है जो यहाँ से आ रहा है। तो इधर चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हो ऐसा, पर डी स्ट्रक्चरिंग के लिए एक बार चेक करना पड़ेगा क्या डी स्ट्रक्चरिंग काम कर रही है। STUDENT स्टूडेंट, फर्स्ट चेक इट, नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट नहीं लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा डेटा, क्योंकि वहाँ पे की का नेम है डेटा। अब डेटा तो काम कर रहा होगा प्रॉपर, डेटा 100% वर्क करेगा, चल रहा है। तो डिस्ट्रक्चर कर दिया, और अब हम क्या कहेंगे कि सेट आईडी सेट करो डेटा डॉट ये क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी, उसके बाद और क्या करना है, सेट नेम को भी सेट कर दो, और इसमें लिख दो डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट नेम। सेट ईमेल डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट ईमेल, और क्या बच गया, कोर्स सिटी एंड कोर्स, और यहाँ पे पहले सेट सिटी करना है, सेट कोर्स डेटा डॉट सिटी एंड डेटा डॉट कोर्स। तो हमने क्या किया कि उसकी आईडी को के बेसिस पे उस पर्सन का डेटा को उठाया और उसको इन वेरिएबल्स मतलब इन स्टेट्स में स्टोर कर दिया। अब हमें इतना काम तो हमने कर लिया है, बट यहाँ जब इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म भी तो खुलना चाहिए। फॉर्म अभी तक बनाया नहीं है, फॉर्म इसके अंदर बनाना है, कहाँ गया फॉर्म डायलॉग बॉक्स, फॉर्म ओपन फॉर्म क्लोज, तो यहाँ पर फॉर्म बनाना होगा। अब इसका बना हुआ फॉर्म होगा कोई ऐड स्टूडेंट का, मैं वो उठा रहा हूँ, ऐड स्टूडेंट एक दो कितने हो गए, यहाँ तक हो गए, ठीक है। इसे कॉपी किया, ओल्ड स्टूडेंट, इसको यहाँ कर दिया है पेस्ट। एक बार चेक करना पड़ेगा, कुछ ज़रूरी नहीं है, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। इस हैंडल चेंज को तो यहाँ से अभी हटा दिया गया है। इस हैंडल चेंज को भी, फील्ड सेट कहाँ क्लोज रह गया, कॉपी गलत हुआ है क्या, फील्ड सेट भी क्लोज हुआ ना उसके फील्ड सेट ओपन, अच्छा नीचे क्लोजिंग रह गया फील्ड सेट का। ऑल स्टूडेंट्स फील्ड सेट, अब वो उसकी आ रही होगी, ऑल स्टूडेंट क्या नॉट डिफाइंड है, डेटा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ये डेटा इसलिए आ रहा है ना क्योंकि डेटा डेटा आ गया इसमें, अबे डेटा की प्रॉब्लम कर रहा है, तो डेटा हमें इसमें नहीं डालना है। अब
अब हम इसमें क्या पास करेंगे, डेटा किसी में भी नहीं जाएगा क्योंकि हमें उसका, उस पर्सन की जो पुरानी डिटेल्स हैं वो दिखानी, और वो हमने किस में स्टोर की हैं। अब और नेम के अंदर नेम, ईमेल के अंदर ईमेल, सिटी के अंदर सिटी। तो डेटा तो ऑब्जेक्ट है इसलिए डॉट लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नेम पास कर देंगे, इधर डायरेक्ट ईमेल पास कर देंगे। क्या हुआ, नहीं हुआ, ईमेल। देन यहाँ पर सिटी चला जाएगा और लास्ट वाले में कोर्स चला जाएगा। उसको सेव करते हैं। अब क्या कुछ प्रॉब्लम है, फुकडुड जी इसी किसमें और कुछ एक्स्ट्रा तो कॉपी पेस्ट नहीं हुआ था, प्लेस होल्डर में ठीक है, नेम इनपुट नेम सिटी है और नेम में नेम है। एरर तो नहीं आनी चाहिए। आईडी कहीं पास नहीं की, ठीक है आईडी भी पास कर देंगे। हाँ आईडी पास नहीं है। हाईलाइट क्यों नहीं हुई, ये इंपोर्ट की फ्रॉम एक्सप्रेस थोड़ी नहीं, डेटा डॉट आई डी, डेटा डॉट हाईलाइट क्यों नहीं हुई फिर। वो तो आईडी नीचे पास कर देंगे, आईडी की कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ये कुछ और ही इशू है। कॉपी पेस्ट किया ना तब भी कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। एक बार वैल्यू में ही नेम आना चाहिए, वैल्यू में ईमेल। पहले तो फॉर्म देखिए, फॉर्म भी आ रहा है, नहीं आ रहा, काम का कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। कुछ इंपोर्ट भी तो होता होगा शायद इसमें, कॉपी पेस्ट में ये गड़बड़ हो जाती है। कॉपी पेस्ट इतना ही किया शायद यहाँ से, फील्ड से लेकर फील्ड तक, है ना। अब तो चले, अब क्या इशू है। URL, कौन सी URL में प्रॉब्लम है, लाइन नंबर भी शो कर रहा हूँ। यहाँ तक तो डेटा ठीक आ गया था, इनमें स्टोर भी हो गया था, इसमें तो शो कर ही रहा था। पहले उठाते हैं और सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म चेक करते हैं, फील्ड सेट। इसको हमने ओपन कर दिया फील्ड सेट को। अभी क्या एरर दे रहा है, अच्छा फील्ड सेट को हटाएं। अब एक छोटा सा फॉर्म देना चाहिए, इसको फॉर्म नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ होती है इसमें। इस फील्ड सेट को ही हटा देता हूँ, फिर से बनाना पड़ेगा। अब तो चलना चाहिए ना, अब क्यों नहीं चल रहा, अभी तो चल रहा था थोड़ी देर पहले। कंसोल में भी कुछ नहीं दे रहा, कोई प्रॉपर एरर आ जाए तो पता लग जाए कहीं से कुछ कट पेस्ट हो गया है क्या। अजीबो करीब से एरर आ रही है ना। वो जो कट पेस्ट किया था तो मैंने हटा दिया यहाँ से, ऑल स्टूडेंट्स। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से हमने कॉपी पेस्ट किया और उसकी वजह से कुछ यहाँ पे ऐड हो गया।
कंट्रोल जेड करके देखता हूँ एक बार क्या इशू दिख रहा है। ये लगाया था, इसको हटा दिया, ये लगाया था, इसको हटा दिया, ये लगाया, इसको हटा दिया, ये लगाया, इसको हटा दिया। इतना चल रहा था नहीं, अब चल रहा है इसको, और एडिट भी चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है अभी पता लगेगी, प्रॉब्लम क्या है। कंसोल एडिट पे क्लिक किया, ये आ रहा है, एडी नहीं आ रही ना अभी, तो शायद हमने कंसोल हटा दिया होगा वहाँ से। हाँ ये हटा दिया है। पहले फॉर्म देखते हैं, आईडी पैडी तो आ जाएगी वहीं से। फॉर्म किसी एड स्टूडेंट, फील्ड जब हम बनाते हैं तो फील्ड सेट, फिर उसके अंदर लगता है लेबल, नहीं लेबल तो हट गया। एक बना के देखते हैं, एक बॉक्स बन के आना चाहिए, बस एक बन जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे इसमें था। तो इसमें सिर्फ खाली फील्ड सेट क्लोज करना है हमें, और ये दोनों ऑप्शन यहाँ से हटा देते हैं, ये तो हमारे किसी काम के हैं नहीं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और देखते हैं कि क्या एरर है। अब ठीक चल रहा है, बताएंगे क्या प्रॉब्लम। चाहिए तो ये पैराग्राफ हटा देते हैं यहाँ से, जो एक्स्ट्रा पैराग्राफ। अच्छा ये पैराग्राफ वाली लाइन में इसको बना देता हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी छोटा बन के आ रहा है ना। कॉपी किया, नहीं यहाँ पे वो भी चाहिए हमें, क्लोज बटन तो उसमें चाहिए। और देखते हैं, अभी ठीक आ रहा है, नीचे वाले को हटा देते हैं। बटन इधर है, इसके तो विड्थ वगैरह भी एडजस्ट करनी पड़ेगी हमें। विड्थ 100, ये इधर का स्पेस कहाँ से आ रहा है। फॉर्म बनाया, या इसमें एक ऑप्शन भी तो होता है लेफ्ट करने के लिए, कौन सा होता है? फ्लैक्स, इससे नहीं लगेगा फ्लैक्स, फ्लैक्स लगना चाहिए इस डायलॉग बॉक्स यहाँ पर। क्लास फ्लैक्स क्या होता है इसमें? फ्लैक्स स्टार्ट, स्टार्ट करनी है इसमें, स्टार्ट के लिए एंड लगता है, बिगिनिंग लगता है। फ्लैक्स लेफ्ट लेफ्ट नहीं, जस्टिफाई एंड जस्टिफाई स्टार्ट। ये अपनी जगह से नहीं है। ये या तो इसको बड़ा करते हैं, इसको दोनों में से एक करना पड़ेगा। प्लेस होल्डर ठीक है, तो
एक प्लेस होल्डर हमारे पास बन गया। हमें इसमें क्या करना था, पुराना डेटा दिखाना। तो अब मैं इसमें वैल्यू लगाता हूँ और वैल्यू के अंदर ऊपर से नेम चेक करते हैं कि अब आ रहा है नहीं आ रहा क्या। तो आगे अब शायद एडिट पे क्लिक किया, मुकेश का डेटा है, महेश मुकेश, इस पे एडिट किया, सुनील का डेटा है। हाँ, तो उसी को लिए तो करना था, वो पता नहीं उस टाइम एरर क्यों आ रही। अब कितने फील्ड हैं इसमें, अब तो सिर्फ हमें लेबल और इनपुट ही लेना होगा। एक और बना के देख लेते हैं, इसमें कौन सा था, ईमेल। और यहाँ पे नेम में ईमेल, नीचे भी हमने ईमेल पास कर दिया। देखते हैं 2 फील्ड आ गए, दोनों में नेम, लेबल, ईमेल, टाइप में डेटा ठीक आ रहा है। जहाँ हेलो लिखा हुआ है उसकी जगह किस चीज़ का फॉर्म है ये, यहाँ पे लिख देते हैं एडिट स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक होना चाहिए, ठीक है। इस पर क्लिक करेगा, वो स्टूडेंट डिटेल एडिट कर सकता है अपना। और दो हो गए, 3 चीज़ें और रह गई, सिटी कोर्स नहीं, 2 और रह गए, सिटी एंड कोर्स। यहाँ से कॉपी, सिटी एंड कोर्स। तो इधर मैंने सिटी पास कर दिया, इधर पास कर दिया है मैंने कोर्स। ईमेल की जगह पे टेक्स्ट, यहाँ पर सिटी, इधर हमें क्या करना है, कोर्स। नेम भी सिटी है, और कहीं तो चेंज नहीं रह गया। ठीक है, बटन का तो नाम चेंज कर देंगे, उठा के। क्लोजिंग बटन कर लो, सबमिट बटन कर लो, एक ही बात, नाम ही चेंज करना है। इस पे क्लिक करने पे हट रहा है नहीं, और बस तो कोई बात नहीं। और क्या क्या नाम रखेंगे इसका, अपडेट। और इस पे थोड़ी क्लास वगैरह लगा के बिजी 600, ठीक है। और टेक्स्ट वाइट, इस पे क्लिक कर सकते हैं, बड़ा बटन करना, विड्थ वगैरह सेट। क्या चीज़, अभी कहाँ, अभी यही चलेगा। इसलिए तो मैंने उस दिन बोला था कि लंबा प्रोसेस है इसका थोड़ा। अभी सिर्फ एक API चला है, अभी सिर्फ हमने उसकी पुरानी इंफॉर्मेशन दिखाई है कि आपकी डिटेल्स ये है, इसमें से कौन सी चेंज करना चाहते हो उसको चेंज करो और फिर से सबमिट करो। ठीक है, फिर इसको सबमिट करो। ठीक है, चलो अब API चलेगा इसमें। API लगाना कहाँ है, अब अपडेट पे
बटन पे अगर यूज़र क्लिक करता है तो यहाँ पर हम एक बार लगा के देख लेते हैं कि ऑन क्लिक, ठीक है। अगर इस पे क्लिक करें तो एक फंक्शन चले यहाँ से। फिलहाल ओके चेक कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए कि ये काम करता भी है या नहीं। अभी मैंने क्लिक नहीं किया है इसमें, कर रहा है ओके, तो ओके चल रहा है, इसका मतलब हमें लॉजिक लगाना है। तो अब यहाँ पे मैं ओके की जगह पे क्या करूँगा, उसकी आईडी सेंड करेंगे और आईडी सेट आईडी में भेज रखी है, वहीं से होगी और तो कोई इशू नहीं। ये पहले आईडी भेजते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम हैंडल अपडेट और इसमें मैं सेंड कर रहा हूँ आईडी, ओनली आईडी, सेट आईडी तो चेंज है। एक बार चेक करते हैं और इस फंक्शन को क्रिएट करना होगा। हैंडल अपडेट आईडी को यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं क्या आईडी आ रही है। पर्सन की आईडी आ रही है और ये जो भी क्या नाम है सुनील, तो सुनील की आईडी आ रही है। अब आईडी आ गई तो अब हमें एपीआई चलाना है अपडेट। तो अपडेट का एपीआई जो हमारा ट्राई केस में चलाना हो तो ट्राई केस में चला लेना, बाकी एरर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सियोस डॉट पुट एपीआई चलेगा, ध्यान रखना अपडेट के लिए, पोस्ट ऐड करने के लिए, पुट अपडेट करने के लिए, गेट एक्सेस करने के लिए, डिलीट करने के लिए। 4 तो कॉमन ही है, 5 और पुट भी चला सकते हो, पैच भी चला सकते हो, ठीक है। इनमें से एपीआई तो मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ, बात तो सेम ही है। पुट एपीआई में यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर दिया, बैकटिक और प्रॉमिस रिटर्न करेगा, या तो डॉट देन लगा सकते हैं। अगर डॉट देन वाला केस नहीं लगाया है अभी तक, मैं डॉट देन वाला केस लगा देता हूँ उसमें, क्योंकि ये क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स में क्या होना चाहिए, अगर रेस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है, स्टेटस 200 आएगा, 201 आएगा, वो चेक करना पड़ेगा, 201 आएगा, 200 आएगा, शायद 200 क्या होना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं पता लग रही ना कितना आएगा, तो एक बार इसको कंसोल करके देखना है, वेट लगा के कंसोल कर लो, पता लग जाएगा कौन सा है कौन सा। वैसे अब ये लगा दिया तो मैं इसी को ही लगा देता हूँ, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर। इधर रेस्पॉन्स को डाल दो यहाँ पर कि क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। 200 आ रहा है, 200 स्टेटस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ res डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200, इसका मतलब रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। बट क्या इतना ही जाएगा, इतना तो नहीं जाएगा, क्योंकि पुट एपीआई है, तो पुट एपीआई में नई डिटेल्स भी तो जाएंगी, नई डिटेल्स तो कहीं भेजी ही नहीं है। तो इसके अंदर
एक ऑब्जेक्ट भी पास होगा जिसमें हम बोलेंगे कि नेम के अंदर नेम सेट कर दो, सारी चीज़ें बदलनी। नेम के अंदर नेम, ईमेल के अंदर ईमेल, और सिटी के अंदर सिटी भेज दो। या फिर उसको बोल रहा हूँ कि चेंज कर दो उसको अपडेट हाँ, करो। वो अपडेट करेगा नहीं ना, वो तो हमने कहीं लिखा ही नहीं कि कुछ चेंज करो। अब शायद हो गए 1 2 3 4। अभी कर दो। अगर स्टेटस ओके है तो एक मैसेज दे दो। कौन सा चला रखा है इसमें? टोस्टर चला है। कौन सा चला है? टोस्ट सक्सेस। इसमें एक मैसेज दे देंगे कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली या रिकॉर्ड अपडेटेड, जो भी मैसेज चाहो तो मैसेज है। और उसके बाद पेज को वापस रिलोड भी कराना है, तो गेट स्टूडेंट्स वापस कर दिया। पेज तो यही रहेगा, उसको रिलोड कराना है पेज को। नहीं तो वो अपडेट करके दिखाएगा नहीं ना, पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं तो वो उसी पेज पे रह जाएगा जो पॉपअप रहेगा। पाएगा, इसलिए हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को चेंज करने का। इस साथ के साथ ही देगा चेंज। हुआ वो तो सारा ही उड़ा दिया इसने। तो गड़बड़ हो गई है। हाँ, तो कुछ लॉजिक में कुछ दिक्कत है कहीं। रेस्पॉन्स तो ठीक दे रहा था, सारा ही उड़ा दिया है। अगर मैं इसमें अब कुछ लिखूं, अब कोई नाम ही नहीं है। मनीष शाह, वो तो ठीक चल रहा है, बट लॉजिक जो डेटा कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा लॉजिक गलत हुआ है, इसलिए थोड़ा सा टफ होता है ये अपडेट वाला विंडो। इसमें क्या जा रहा है? अच्छा, इसमें से हट गया है रिकॉर्ड। आईडी जा रही है इसमें। ओके, क्या इशू है? अच्छा, आईडी जा रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। और कुछ नहीं, आईडी तो ऑटोमेटिक पहले से ही, हमने आईडी तो यहाँ पे अपडेट की ही नहीं। हमने सिर्फ ये कहा कि नेम सिटी ईमेल ये भेज दो। अच्छा, पुट भी ठीक लगाया हमने। आईडी पे जाओ, रेस्पॉन्स का डेटा भी ठीक दे रहा है। रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैसेज वैसे सब ठीक चल रहे हैं। टूटे पे प्रॉपर काम नहीं कर रहा। नेम ईमेल सिटी कोर्स। अच्छा, वो एक चीज़ रहेगी ना, वो कोड तो हमने लिखा ही नहीं नीचे फॉर्म में। उसको जो अपडेट करेगा वो लॉजिक तो लिखा ही नहीं। ऑन चेंज हैंडलर तो लिखा ही नहीं है, उसके बगैर वो चेंज ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे जाएगा ई सेट नेम वाला है, सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यही लाइन हमारी इसमें भी आएगी। ऑन चेंज इवेंट ऑब्जेक्ट सेट ई डॉट वैल्यू। सिमिलरली ऑन सिटी, अब चेंज हो जाएगा ई ऑब्जेक्ट सेट सिटी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा, इसमें भी चला देते हैं ऑन चेंज सेट सिटी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब एक बार वैसे में ही डालना पड़ेगा। हाँ, वो तो अभी तो इसी को चेंज करके लिखना पड़ेगा।
इसमें चेंज कर रहा हूँ, इसमें भी हो रहा है, शायद नाम चेंज नहीं किया मैंने। अच्छा दोनों जगह सेट सिटी कर दिया। नीचे वाले में आएगा सेट हाँ, वो दोनों को एक साथ उठा लिया उसने। अब डेटा आ गया, कोर्स रह गया, कोर्स में क्या छोड़ दिया आपने वैसे वैल्यू डाली थी नंबर। एक मिनट, सेट सिटी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेट कोर्स ई डॉट कोर्स नहीं आया था ना, कोर्स में ऊपर नाम क्या ले रखा है सेट। अच्छा यहाँ नहीं ठीक तो है, सिटी में डेटा डॉट सिटी डेटा डॉट कोर्स, स्पेलिंग की कोई प्रॉब्लम। सेट कोर्स ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, टाइप में टेक्स्ट है, इनपुट आपने 2000 लिखा था क्या लिखा था 2000 वहाँ पे आपने नंबर लिखा था। अच्छा नंबर लिख दिया कोर्स। अच्छा फीस तो है ही नहीं ना इसमें, कोई नहीं इसको हटाते हैं, कोर्स लिखते हैं, MS ऑफिस कर देते हैं। हाँ भी आया ना, इसका मतलब जब टेक्स्ट हम देखें तो बस टेक्स्ट ही आएगा। हाँ वो उसमें लेगा नहीं उससे इसको। तो अब इसको अपडेट करते हैं कि जैसे उसको अमित से करना है, अमित कुमार जो भी नाम करना है, ठीक है कर रहा है। वो फर्स्ट टाइम ये है एडिट का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया एडिट का, कि उसकी पुरानी डिटेल दिखा रहा है। मान लो उसको कोर्स चेंज करना है, ठीक है, यहाँ मैंने SAP SAP का कोर्स कर दिया, तो कोर्स चेंज हो जाएगा। वो कंप्लीट डिटेल चेंज करना चाहे तो कंप्लीट डिटेल चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब ऐसे ही व्यू का बना सकते हो, व्यू पे मॉडल, व्यू पे इसकी डिटेल्स दिखानी है, तो व्यू पे डिटेल्स दिखाने के लिए मॉडल के थ्रू दिखा सकते हो। एक मॉडल और बनेगा, मॉडल एक और बनेगा यहाँ पर, देखो नीचे व्यू बटन बना रखा है, बाकी वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मॉडल भी सेम है। हाँ फंक्शन का क्या काम होगा, वो फंक्शन मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, फंक्शन हमें खुद ही बनाना होगा, फंक्शन अभी नहीं पता क्या बनने वाला है, ठीक है। तो मॉडल हमारे पास है ऑलरेडी, नहीं है तो यहाँ से फिर से उठा लेते हैं मॉडल, तो कॉपी। अब कोड काफ़ी लंबा होता जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर। इसमें यहाँ पे लिख दोगे कि ये व्यू मॉडल के लिए बनाया गया है ये कोड, और व्यू मॉडल को एंड कर देते हैं यहाँ पर। प्रोजेक्ट चल रहा, प्रोजेक्ट ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, जितने भी बढ़ाने हैं वो तो जितनी फंक्शनैलिटी लगाओगे उतना लंबा कोड होता चला जाएगा उसमें। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अच्छा देखो यहाँ पर इन दोनों मॉडल्स के नाम सेम है, कहाँ गया माई मॉडल 1, और इसका नाम भी क्या है। अगर मैं एक बटन पे क्लिक करूँगा दोनों मॉडल, मतलब किसी भी बटन पे क्लिक करूँगा एक ही मॉडल को लेगा, तो इसलिए हमें आईडी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ भी रख लो, शायद नीचे 5 ले रखी थी मैंने, एक दूसरे पे अंडरस्कोर 5 है, ओनली 5 है, ये भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार इसको देखते हैं, व्यू चला तो नहीं, इस पे कैसे चल गया, वो सेम है सर, अभी भी मैं बता दूँ, ये वाला आपने चेंज किया, यहाँ पे भी चेंज किया ना, डायलॉग बॉक्स मॉडल 1 सेकंड लाइन। अच्छा इसमें चेंज करना है, तो चेंज कहीं कर रहा हूँ, ये लाइन तो चाहिए ही नहीं है, ये तो नीचे पेस्ट है। अच्छा ये ठीक चला, नहीं तो इसी पे वो चल रहा था,
अपडेट। ये तो सही अब इस पे दूसरा चल रहा है। वही सही है। खाली view आ जाएगा। तो खाली व्यू आ जाएगा, व्यू पूरा फॉर्म दिखा अभी फिलहाल आईडी के थ्रू डेटा को भेजना है, फिर व्यू होगा। यहाँ हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जैसे हैंडल व्यू बनाया था मैंने पहले, तो इसमें उसकी आईडी सेंड करनी है, stat .id। अब इस हैंडल व्यू फंक्शन को बनाना है। ये हैंडल व्यू फंक्शन बन गया हमारा। चलो सही। कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ? सिंग तो पहले ही लगा देते हैं, हर बार लगना। एक बार आईडी को यहाँ एक्सेस करके चेक करते हैं क्या आईडी आ रही है। आईडी आएगी तो फिर एपीआई को कॉल करेंगे और उसका डेटा वहाँ पर एक्सेस करेंगे। आईडी आ गई। अब मैं यहाँ से एपीआई उठा लेता हूँ और इधर वो क्या है, अब ब्रैकेट भी गायब है। तो इसकी जो भी अवेट लगाया, इसकी जो भी डिटेल्स आएंगी, एसिंग तो लगा हुआ है, कॉन्स्ट CONS, तो इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया डायरेक्टरी में, और वही सेट नेम वगैरह से एक्सेस कर सकते हैं इसे, वही सेम चीज़ें आएंगी इसमें। तो नेम में नेम आ गया, ईमेल में ईमेल आ गया। सिटी, कोर्स, राइट, डेटा मतलब साथ में डेटा डॉट IP आएगा, डेटा डॉट नेम आएगा, डेटा डॉट ईमेल आएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर है ना सारा। डेटा क्वेश्चन मार्क लगा तो चाहे दोनों में से कोई चल जाएगा फिलहाल। डेटा डॉट कोर्स है, ठीक है। अब सारी इंफॉर्मेशन उसमें जा चुकी है, तो हम इसको यहाँ पर शो कर देंगे। इसमें शो कर देता हूँ ये लास्ट पॉइंट, जो डिटेल शो करनी है इधर। तो इसमें एक टेबल की फॉर्म बना के दिखा देता हूँ, कहाँ गई। मॉडल कहाँ है, मॉडल जो बनाया था ये वाला मॉडल है। इसमें एक तो ये पी को उड़ा दो यहाँ से, और इधर क्या लिखना है, स्टूडेंट
पर्सनल डिटेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ भी लिखते हैं। यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्मेट में उसको शो करते हैं। तो टेबल कहाँ है इसमें? टेबल 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 दिख रही है कोई टेबल? हीरो, फुटर, हेडर, टॉगल, रेडियो, फिल्टर, टेबल कहाँ चली गई? ये स्टेटस के नीचे दी है। तो यहाँ से टेबल का सिंटैक्स लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, फॉर्मेट को कॉपी किया और यहाँ पर मैं उस टेबल को पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखते हैं कैसा होता है कि व्यू पे क्लिक करेंगे तो टेबल फॉर्म आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल चेंज कर देते हैं उठा के। इसमें एडिटिंग का नहीं आएगा, बस ये है। क्या क्या आ रहा है इसमें? IT, अच्छा TH, ये वाला तो हमें चाहिए नहीं है, इसको हटाओ। ठीक है, इधर इसमें हम क्या कर देते हैं, पहले आइडिया नहीं चाहिए और इधर क्या कर देंगे, ID चेक कर देंगे आ रही है नहीं आ रही है। आ गई ID, बस। तो बाकी को हटाते हैं यहाँ से, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर पेस्ट किए, इसमें में आ जाएंगे। और क्या था, सिटी, डाल दिया। सब कुछ ठीक है, नेम नहीं उठाया, नेम पिक नहीं किया। डेटा डॉट नेम, नेम में हिंदू जाना चाहिए। अरे अच्छा, वो गड़बड़ हो गई है क्योंकि हमने दोनों जगह एक ही वेरिएबल ले लिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। वेरिएबल सेम ले लिया ना दोनों जगह पे। क्योंकि वो वाला डेटा भी उसने हटा दिया वहाँ से, ये भी हटा दिया ना। अभी डेटा तो आ गया, चलो व्यू पे अब चल गए। हाँ आ गया, अभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं इसमें, आ गया अभी आ गया। तो ये सारी डिटेल सारी, यहाँ पर बटन का नाम थोड़ा सा अपना चेंज हो रहा है। वही तो कह रहा था, वो दोबारा से सेट आईडी लगा दिया ना, तो फिर से आईडी सेट कर रहा था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर आपने क्या चेंज किया कि सही हो गया? फिर आपने कहाँ पे ऐसा चेंज किया कि सही हो गया? वो हटा दिया जो कोड यहाँ पे चल रहा था ना, उसका जो एक्स्ट्रा कोड था नीचे का वो हटा दिया। बस आईडी से डेटा उठा लेगा, बाकी वो चल जाएगा। वैसे आईडी गेट डिटेल ठीक है, हाँ करना पड़ेगा, आईडी की जरूरत थी। जरूरत तो नहीं होगा, लेकिन नेम से स्टार्ट होगा। हमने कहीं कोड तो लिखा ही होगा ना इसका। इसका व्यू उठा लिया, चलो उसने डेटा तो पिक ही कर लिया है, पूरा डेटा आ गया ना। इस बटन को चेंज कर देता हूँ मैं, बस क्लोज बटन है ना ये, क्लोज बटन कहाँ है?
ऐसे मिलता है व्यू वाले बटन पे है ना, व्यू मॉडल यही है, व्यू मॉडल क्लोज जाओगे। हाँ क्लोज ही रख सकते, इसका वो क्लोज ही रखते हैं, बट इसका वो कलर चेंज कर देते हैं। क्लास जो सब पे लगाई है अभी PTN, BTN कौन सी थी, BG थी, BGT 7600 और ओवर इफेक्ट BGT 7800। अभी डिटेल सारी हैं इसमें, टेक्स्ट इसका वाइट कर दें, ठीक है। तो और इसमें थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं ऊपर से, चाहो तो इसको सेंटर में कर सकते हैं, इतना तो खुद भी कर लेते हैं। यहाँ पर मार्जिन नीचे से देना है, बॉटम टू और टेक्स्ट सेंटर, ऐसे इधर दिखना था, इधर दिखा दो इसको, बाकी चल रहा है ठीक है। व्यू का बन गया है, डिलीट बन गया, ठीक है, अपडेट बन गया, सारी फंक्शनैलिटी बन गई, ठीक है। हाँ कल मैं कंप्लीट हो गई सारी फंक्शनैलिटी, इसमें लॉगिन लॉग आउट सब कुछ। हाँ तो कल इसमें एक पेजिनेशन लगा दूंगा नीचे, ठीक है। ज़्यादा पेजेस हैं तो यहाँ पे पेज बन जाएंगे, और ऊपर एक सर्चिंग लगा देंगे, फिर इस कंप्लीट, उसके बाद मैं रिडक्स करूँगा नेक्स्ट, ठीक है। ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए, जैसे यहाँ भी जितने भी वेरिएबल्स बने ना वो लोकल बन रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल बनाने में तब दिक्कत है, तो ऐसे केस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे केस के लिए यूज़ करेंगे, क्या हो रहा है, डेटा फिर डालना पड़ेगा। अपने आप कैसे पेज रिफ्रेश हो गया, सर्वर बंद हो गया था क्या, कोई नहीं अभी तो ये ना, चलो ठीक है, तो कर लेना इसको, बाकी जो और बच गया मतलब 2 फंक्शनैलिटी और यही यूज़ होती हैं, सर्चिंग, शॉर्टिंग, पेजिनेशन, करट्स, सभी प्रोजेक्ट्स में यही लगेंगे, कुछ भी लगा हो चाहे लॉगिन लॉग आउट सिस्टम, बाकी पैनल इधर में कुछ भी बना के दिखा सकते हो, वो तो कितना भी बढ़ाते जाओ, फंक्शनैलिटी ऐसे ही काम करेगी, ठीक है। फंक्शनैलिटी मेन है ना, बाकी तो